हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यवंत सर गंगा जमुनी की पवित्र सरजमी लहरी काशी वीरों की धरती गाजीपुर से आप समस्त साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल को देखे होंगे, आज हम अध्ययन क्या करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से आज हम अध्ययन करेंगे विश्व पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस की ही एक उपज UNEP संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम जो होगा हमारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके साथ, जो आप वीडियो में देख पाएंगे, जो कई बार अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं पर्यावरण संबंधित। क्योंकि इस बार पर्यावरण का जो हमारा मुद्दा है विश्व में काफ़ी गर्मी का माहौल पैदा कर चुका है। अगर देखें तो पर्यावरण को लेकर के सभी देश इस बार तत्पर हैं, जागरूक हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आज है आपका 22 अप्रैल और 22 अप्रैल 2023 है आज। और 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस पृथ्वी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 ईस्वी से की गई। यानी कि इसको 22 अप्रैल से तो मनाया जाता है, लेकिन विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 22 अप्रैल 1970 ईस्वी। यानी कि पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया आपका 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को। जब 1970 ईस्वी से शुरुआत हुई तो ये 2023 ईस्वी में कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो हम 53वां संस्करण मना रहे हैं इस वर्ष। विश्व पृथ्वी दिवस का कौन सा संस्करण है सर? तो 53वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, 53वां संस्करण सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते क्यों हैं? पूरे विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते ही होंगे कि भले ही हमारा विश्व जो है कई देशों में बटा हुआ है, लेकिन एक ही प्लेनेट पर यह स्थित है। और हमारी जो प्लेनेट है पृथ्वी अगर सेफ रहेगी तो ही हमारा पूरा विश्व सेफ रह सकता है। अगर पृथ्वी सेफ नहीं रही, पर्यावरण सेफ नहीं रहा, पर्यावरण अगर संतुलित नहीं रहा, तो तमाम प्रकार की परिस्थितियां हमें झेलनी पड़ जाएंगी, चाहे वो वैश्विक तापन हो, महामारियां हो। अगर पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो पर्यावरण परिवर्तन को कोई रोकने वाला है नहीं। तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर एक मुहिम चलाई जाती है कि हम पृथ्वी को बचाएं। अगर पृथ्वी सेफ रहेगी तो ही हम सेफ रह पाएंगे। और पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार हम 53वां विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। और इस 53वां विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। हिंदी में कहा जाए तो हमारे ग्रह में निवेश करें। थीम का मतलब नारा होता है। इस नारा के साथ यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारा ग्रह कौन सा? हमारा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सभी देश एकजुट होकर के पृथ्वी के बारे में सोचें और पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो भी खर्च हो उसका वहन करें। ये रहा हमारे पृथ्वी दिवस के बारे में। और यह जो 22 तारीख है, 22 तारीख पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल ही नहीं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई
तीनों महीने लगातार हैं, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। तो आप देखेंगे थोड़ा सा, तो जो 22 मार्च है, 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो जल दिवस मनाते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को आप देख ही रहे हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, और 22 मई को एक दिवस मनाते हैं हम, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डेज, जैव विविधता दिवस। यानी कि 22 तारीख को, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस के बाद आगे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा पर्यावरण दिवस की। तो पर्यावरण दिवस सर सामान्य रूप से हम मनाते हैं 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब कि यह पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, विश्व के सभी देश इसको मनाते हैं। सामान्य रूप से एक संस्था है, आप जानते होंगे, यूएनओ। यूएनओ जो है प्रारंभ में शांति के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन विश्व में औद्योगिक विकास होने के कारण, बहुत ज़्यादा कंपनियां, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होने के कारण वैज्ञानिकों को यह लगा कि हमारा विश्व जो है औद्योगिक विकास तो कर लिया, लेकिन औद्योगिक विकास के साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसको भी कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है। अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा आने वाला समय काफ़ी कष्टमय होगा, हमें अनेक परिस्थितियों से गुजरना होगा। तो लोगों ने यूएनओ से रिक्वेस्ट किया कि आप भैया केवल शांति के लिए ही काम न करें, शांति के साथ साथ अगर शांति को बनाए रखना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता होगी पर्यावरण को सुरक्षित रखना। आप शांति, विश्व में शांति स्थापित करने के साथ साथ पर्यावरण पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो यूएनओ ने एक कार्यक्रम आयोजित कराया, और यह कार्यक्रम आयोजित कराया स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, जिसको आप कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, या इसी सम्मेलन को कहा जाता है मानवीय पर्यावरण सम्मेलन। मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, मानवीय पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन, यह आयोजित किया गया स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है सर, किस देश की राजधानी है? तो यह है स्वीडन देश की राजधानी। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी। स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित कब किया गया? तो 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 ईस्वी तक आयोजित किया गया। यानी कि इसका आयोजन प्रारंभ हुआ 5 जून से, और 5 जून से स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ होने के कारण इसका आयोजन 5 जून को हुआ। इसलिए हम 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, या पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां से कई प्रश्न बनेंगे आपके। मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को ही कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ। कब से कब तक हुआ अगर पूछ लिया जाए तो 5 जून से 16 जून तक हुआ, लेकिन मुख्य तिथि 5 जून ही मानी जाती है। इसके बाद स्टॉकहोम कहाँ पर है सर? तो स्वीडन की राजधानी है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर पहला कदम महत्वपूर्ण उठाया जाता है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की चर्चा कभी कर लिया जाएगा। तो जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन को ही पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। इसके बाद इसमें कुल 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया। शामिल देश कितने थे स्टॉकहोम सम्मेलन में? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देश शामिल थे।
और 119 देश शामिल होकर के पर्यावरण के संरक्षण को या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने अपने हस्ताक्षर किए, जिसमें से हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस समय की माननीय इंदिरा गांधी जी पहुंची थी और उन्होंने भारत में आकर के बैक टू बैक कई योजनाएं लॉन्च की। उनकी चर्चा हम कई एपिसोडों में कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाघ प्राधिकरण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसको जाकर के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज हैं। तो 119 देश शामिल हुए थे और इसमें एक और कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाती है। अब यहाँ पर जब स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया तो इस समय अगर थोड़ा सा आप इसकी भूमिका को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को आप समझने का प्रयास करेंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा विश्व था यह 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस। यानी कि 2 देश जो थे आपस में काफ़ी एकदम कांटे की टक्कर चलती थी इन दोनों में, रूस और अमेरिका में। अगर कोई सम्मेलन होता था जहां पर रूस के समर्थक देश पहुंचते थे, रूस पहुंचता था, वहां पर अमेरिका के समर्थक देश कम ही पहुंचते थे। जहां पर अमेरिका के देश पहुंचते थे वहां पर रूस के देश या रूस नहीं पहुंचता था। तो ये बड़ी समस्या थी। लेकिन 1990 ईस्वी में USSR, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, प्रश्न पूछा हुआ था कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, लेकिन ऑप्शन में रूस न देकर के USSR दिया था। USSR यानी रूस का विभाजन हो जाने के बाद रूस कई भागों में बट गया और जो प्रधान बना उस समय प्रधान बन गया अमेरिका। और अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनकर के उभरा 1990 के बाद। और 1990 के बाद एक सम्मेलन का आयोजन कराया गया रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील की पूर्व राजधानी थी। रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन कराया गया और उस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा उसकी भूमिका को बाद में समझेंगे। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन को ही मानवीय पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। यह आयोजन किया गया था स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में। आयोजन हुआ 5 जून को, इसलिए हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? तो 119 देश शामिल हुए थे। और जब इसका समापन किया गया तो कहा गया भैया क्या पर्यावरण दिवस हम मना लेंगे? अगर पर्यावरण दिवस मना लिया जाएगा तो क्या हमारा पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा? तो ऐसा नहीं था। पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए सतत रूप में, निरंतर रूप में कार्यक्रम आयोजित करने की बात की गई और सतत रूप में कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए एक संस्था बना दी गई आपकी UNEP। इसी सम्मेलन में UNEP की शुरुआत की गई। यानी कि UNEP जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 5 जून 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगर आप सामान्य रूप में कहें तो जो UNEP या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यह जो है स्टॉकहोम सम्मेलन की ही एक उपज है। सामान्य इसकी चर्चा करेंगे हम। और UNEP जो है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद लगातार हर 10 वर्ष के बाद पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष मुद्दा, विशेष सम्मेलन का आयोजन करता है। तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन से ही UNEP की शुरुआत हुई। हम पर्यावरण दिवस भाई मनाते हैं 5 जून को प्रतिवर्ष, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। और जो पहले बताएंगे उनके लिए एक चॉकलेट फ्री। आगे चर्चा कर लेते हैं हम UNEP की। UNEP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है सर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यानी कि इसको हिंदी में अगर कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी, यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है सर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूएन के द्वारा ही इसको भी संचालित किया गया। यूएन ने आयोजित कराया था स्टॉकहोम सम्मेलन, और स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यूएनईपी की शुरुआत की गई। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई 5 जून 1972 ईस्वी से। ईस्वी या एडी कह सकते हैं। इसका मुख्यालय जो है आपका यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है केन्या। केन्या में एक शहर है नैरोबी, और नैरोबी में ही इसका मुख्यालय स्थित है। ये जो यूएनईपी है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कराता है। और थोड़ा सा अगर आप चर्चा करेंगे यहाँ से, तो यूएनईपी के द्वारा कई पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं नागरिकों को। कई देश के लोगों को विश्व स्तर पर प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित कराया जाता है, और विश्व स्तर पर ही पुरस्कार भी प्रदान कराए जाते हैं। तो यूएनईपी के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो यूएनईपी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किया जाता है ग्लोबल 500। ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन वितरित करता है? तो यूएनईपी करता है। दूसरा इसमें दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ। पहला पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है ग्लोबल 500, दूसरा दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया जाता है। इसके बाद तीसरा दिया जाता है आपका यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, यानी कि युवाओं को भी जागरूक करने का प्रयास यह यूएनईपी करता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो यूएनईपी के द्वारा 1992 ईस्वी में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको हम कहते हैं रियो सम्मेलन। एक सम्मेलन आयोजित किया गया, रियो सम्मेलन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, रियो सम्मेलन की चर्चा कर लेते हैं। रियो सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित कराया गया? तो यूएनईपी के द्वारा आयोजित कराया गया। रियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। लेकिन वर्तमान में जो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया है। ब्राजील की पूर्व राजधानी थी रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित कराया गया 1992 ईस्वी में। डेट थी आपकी 22 अप्रैल 1992 ईस्वी में रियो सम्मेलन का आयोजन कराया गया। और यह आयोजन कराया गया रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है सर। कहाँ पर है? ब्राजील में। 1972 के बाद जब 1990 में रूस का विभाजन हो गया, तो थोड़ा सा अमेरिका प्रभावी हो गया। और अमेरिका जब प्रभावी हुआ तो उसने अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कराया, जिसमें से एक सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन रियो में आयोजित कराया गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है रियो सम्मेलन में यह नारा दिया गया कि पृथ्वी एक ही है। संपूर्ण विश्व जितना हमारा अर्थ पर स्थित देश हैं, सभी देशों को कहा गया कि पृथ्वी एक है और हमें मिल करके पृथ्वी को
संरक्षण प्रदान करना चाहिए, इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट सेफ नहीं रहा तो आने वाला समय कष्टदायक होगा। और इस रियो सम्मेलन में पृथ्वी को बचाने की घोषणा हुई और इस रियो सम्मेलन को एक और नाम दे दिया जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो रियो सम्मेलन को कहा जाता है। और ये जो हमारा 1992 ईस्वी में रियो सम्मेलन हुआ, इसको पृथ्वी सम्मेलन 1 कहा जाता है। इसमें एक नियम बनाया गया जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? तो रियो सम्मेलन से संबंधित है या पृथ्वी सम्मेलन 1 से संबंधित है। एजेंडा 21 मतलब एक एजेंडा कानून बनाया गया, कानून का ही नाम है एजेंडा 21। इसके बाद 1992 के बाद 2012 में एक सम्मेलन का आयोजन कराया गया, फिर रियो में ही, रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पर भी पृथ्वी को संरक्षण के लिए बात किया गया और इस रियो डी जेनेरियो 2012 वाले सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन 2 कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 2, पृथ्वी सम्मेलन 1 1992 सम्मेलन कहा जाता है। इसके बाद 2012 वाले को पृथ्वी सम्मेलन 2 कहा जाता है। इन दोनों सम्मेलनों की शुरुआत यूएनईपी के द्वारा की गई थी। तो एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, हम जल्द ही आपके लिए हिंदी की लाइव क्लासेस यूट्यूब पर प्रारंभ करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप पेड बैच लिए होंगे हिंदी का तो वहाँ से भी तुलना कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल व्यवस्थित मिलेंगी, क्रमबद्ध मिलेंगी और प्रयास होगा कि निःशुल्क बैच होगा आपका यूट्यूब पर फ्री। और इतना सारा मैटर आपको दिया जाएगा कि इस कहीं अन्य जगह आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो कोई बुक हो। आप प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।